हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। तो फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू किया था और इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे वन वर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा उसमें, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस बहुत ही शानदार रहने वाली है। हम साथ साथ में बहुत ही ईजी तरीके से याद भी करेंगे कंटेंट को। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या बैंक जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है, या स्टेट का कोई भी कंपटीशन एग्जाम, अगर आप टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश आती है ना, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छी बुक को कवर कर रहे हैं अपनी क्लासेस में। वो है नीतू मैम की बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ वन वर्ड ही नहीं होंगे हमारे यहाँ। इस वन वर्ड की क्लास के साथ साथ ना आपकी जो वोकेब इम्प्रूवमेंट है ना, वो भी हो जाएगी। अगर आपको वोकेब याद करना हार्ड लगता है, बड़ी वोकेब आपसे याद नहीं होती है, तो हम देखो कैसे तोड़ तोड़ के वोकेब को याद करेंगे, लेकिन हम उनको रट देंगे, ऐसे याद करेंगे हम उनको, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पूरी क्लासेस वॉच करनी पड़ेगी, है ना। क्लासेस को पूरा देखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ आएगा कि क्लास कैसी है और हमें याद होता है या नहीं। और साथ साथ में मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे जो वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमने कल 104 तक वन वर्ड कवर कर लिए थे, है ना। कल की क्लास तक हमारे 104 वन वर्ड कवर हो गए। आज हम शुरू कर रहे हैं वन वर्ड 105। देखिए, कंटेजियस 105 नंबर वन वर्ड है, कंटेजियस। विच सेपरेट बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, है ना। जो शारीरिक टच यानी शारीरिक रूप से छूने से फैलता है ना। जो जो रोग छूने से फैलता है, कांटेक्ट करने से फैलता है, उसे बोलते हैं संक्रामक, कंटेजियस। स्पेलिंग को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, CONTA कंटे, GIOUS जियोस, कंटेजियस, है ना। याद हो गया आपको? जो बीमारी जो छूने से फैलती है ना, उसे बोलते हैं कंटेजियस, संक्रामक। 106 नंबर वन वर्ड देखिए, कंटेम्प्रेरी, समकालीन। कैसे? ऑफ द सेम टाइम, यानी समान समय में होने वाली, उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। CON कन, TEM टर्म, PORARY पोरेरी। हम तोड़ के याद करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अपनी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधारनी है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर पास करना है और मीनिंग याद करनी है, तो इसके लिए हमें ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। देखिए, CONTEM कॉन्टेम, PORARY कॉन्टेम्प्रोरी, समकालीन, ऑफ द सेम टाइम। 107 नंबर वन वर्ड देखिए, द कंट्रीज और स्टेट टचिंग ए कॉमन बाउंड्री। मतलब कोई भी देश या राज्य है जिसकी सीमाएं क्या है, एक दूसरे से टच करती हो, है ना, एक दूसरे को छूती हो। जैसे भारत और पाकिस्तान की है ना, है ना, पास पास में। ऐसे मतलब कोई स्टेट या राज्य की, जैसे हरियाणा और पंजाब की जो सीमा है वो मिलती है, ऐसे इसे क्या बोलते हैं? कंटिग्यूज, 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 CONTIGUOUS, ठीक है, कंटिग्यूज। इसको तोड़ के कैसे याद करेंगे अभी बताती हूँ। CONTI कॉन्टी, GUOUS ग्यूस, कंटिग्यूज। समीप्त, जिस देश या राज्य की सीमा मिलती हो या टच करती हो उसे बोलते हैं कंटिग्यूज, CONTIGUOUS। आगे देखिए 108 नंबर, शोइंग डीप शोरो फॉर रॉन्ग डूइंग। शोइंग डीप शोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी किसी गलत कार्य के लिए, मतलब गलत काम करने के लिए क्या है, हमें गलती फील होना, ठीक है ना। हमने कोई गलती कर दी और वो हमें फील हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, और उसमें क्या चाहते हैं? क्षमा चाहते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो मतलब अपने अंदर रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैंने ये गलत किया, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट, पश्चातापी, CONTRITE, कॉन्ट्राइट। जैसे मान लो कई बार एक, मान लो किसी की एक बच्चा और उसकी मम्मी क्या करती है, वो शरारत करते है, उसको गुस्से में थप्पड़ मार देती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचती है अरे यार मुझे तो नहीं मारना चाहिए था, छोटा है ये, कोई जानता थोड़ी है। ऐसे अगर मतलब वो क्या सोच रही है, अंदर ही अंदर अपने मन के पश्चाताप कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइट, CONTRITE, कॉन्ट्राइट। आगे देखिए 109 नंबर वन वर्ड, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस,
यानी एक साधारणतः बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ हो जाना, उन्हें क्या बोलते हैं। यानी कोई मान लो लंबे टाइम से बुखार हो रहा था और उसके बाद मतलब 10-15 दिन बाद हमारी हेल्थ क्या कुछ ठीक हुई, तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वल्सकिन, पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद। कन्वल्सकिन की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, देखिए CONVALE, कन्वेल, SCE यानी स्किन, पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद। आगे देखिए कन्वेंटिकल, 10 नंबर देखिए कन्वेंटिकल, CON कन, VEN वेन, TICLE टिकल, कन्वेंटिकल, है ना। तो क्या होता है कन्वेंटिकल, ये सेक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, इलीगल यानी गैर कानूनी, रिलीजियस यानी धार्मिक, मीटिंग यानी मतलब सभा करना, है ना, मीटिंग किसी से मिलना, सेक्रेट यानी गुप्त तरीके से, और इलीगल यानी गैर कानूनी, इलीगल यानी गैर कानूनी, गुप्त और गैर कानूनी तरीके से क्या है कोई मीटिंग करना, धार्मिक मीटिंग करना, उसे क्या बोलते हैं, गुप्त व गैर कानूनी धर्मसभा, कन्वेंटिकल, CONVEN, कन्वेंट, TICLE टिकल, कन्वेंटिकल। तो फ्रेंड्स मेरा तरीका यही है कि ऐसे तोड़ तोड़ के स्पेलिंग याद करोगे तो आपको वास्तव में बहुत अच्छे स्पेलिंग याद होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे की क्लासेस भी ऐसे ही पढ़ेंगे और आपको याद करना भी क्या होगा, आसान होगा। देखिए 11 नंबर, ए सेडक्टिव वुमेन वो यूजेस सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मेन, यानी कोई महिला जो पुरुष को आकर्षित करती हो, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। जो ऐसी महिला जो पुरुष को क्या करती हो, आकर्षित करती हो, उसे क्या बोलते हैं, दिल फेंक महिला, कोक्यूट, COQUE, कोक्यू, TTE, कोक्यूट, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। आगे देखिए 12 नंबर, 112 नंबर, है ना, 112 नंबर, शेयर मनी ऑफ क्रोमिंग ए किंग, यानी किसी एक ऐसा समुराय जिसमें राजा का क्या किया जा रहा है, राज्याभिषेक किया जा रहा है, उसे बोलते हैं कोरोनेशन, CORO कोरो, NATION नेशन, कोरोनेशन, गुप्त व गैर कानूनी धर्म कोरोनेशन, राज्याभिषेक, गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा पढ़ा था ना हमने, कन्वेंटिकल, और मिलता जुलता है ना कोरोनेशन, कोरोनेशन होता है राज्याभिषेक, किसी राजा का अभिषेक करना, ठीक है ना। जब राजा राजगद्दी पे बैठता है उसे तिलक करके उसका राज्याभिषेक किया जाता है ना, उसे बोलते हैं कोरोनेशन। आगे देखिए 13 नंबर, 113 नंबर, पर्सन who regards the whole world as his country, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब ऐसा व्यवहार करता है या ऐसा सम्मान करता है जैसे संपूर्ण देश पर जैसे वो क्या है, उसका ही देश है। एक व्यक्ति जो पूरे देश पर ऐसे राज करता है कि उसका ही देश है, उसे बोलते हैं पूरी दुनिया का निवासी, कॉस्मोपॉलिटन, COSMOPOLITAN, ठीक है ना। आगे देखिए, वन who is simple and easily believes whatever is told, वन who is simple and easily believes whatever is told, यानी मतलब वो बहुत ही साधारण तरीके से और आसानी से किसी पे भी विश्वास कर लेता है, किसी की कही हुई बात पे बहुत ही आसानी से और साधारण तरीके से विश्वास कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रीडल्यूज, CRADULOUS, क्रीडल्यूज, आसुविश्वासी, ठीक है ना। आगे देखिए 115 नंबर वन वर्ड, द प्लेस फॉर क्रॉप्स टू बी ब्रंट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ जलाया जाता है मृत शरीर को, है ना, तो उसे बोलते हैं शमशान घाट, क्रीमेटरी, CREMATORY, क्रीमेटरी। आगे देखिए 16 नंबर वन वर्ड, 116 नंबर वन वर्ड, समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक, मतलब जो चलने में क्या अक्षम है, इंजरी यानी कोई आघात लगा उसे जिससे वह क्या हो गया, डिसेबल हो गया, और उसका मतलब पैर क्या हो गया, मतलब वो एक तरह से विकलांग हो गया, चलने में असमर्थ है, उसे बोलते क्रिपल, CRIPPPLE, CRI पल, क्रिपल यानी अपंग या अपंग बनाना, ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए 117 नंबर, इन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी एक ऐसा आदेश जिसमें क्या सारी जो क्रियाएं हैं, जो सारे काम हो रहे हैं जितने भी, वो क्या कर दिए, प्रतिबंधित कर दिए गए। एक ऐसा आदेश आया और सारी एक्टिविटी क्या होगी, रुक गई, सारे कार्य क्या कर दिए गए, रोक दिए गए, उसे क्या बोलते हैं, कर्फ्यू। देखा होगा आपने कर्फ्यू कैसे लगता है, तो सारे मतलब एक तरह से हड़ताल बोल सकते हैं इसे,
मतलब ऐसा ऐसा आदेश जिससे सारी क्रियाएं, क्या जैसे आपने सुना होगा कि कई बार क्या होती है, बाज़ार बंद हो जाते हैं कि आज हड़ताल है। स्कूल टाइम में भी हमने ऐसा सुनते थे कि आज हड़ताल है, स्कूल बंद रहेंगे, आज कर्फ्यू लगा है, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि पूरे बाज़ार में जो कार्य होते हैं, जो दुकानें होती है, जिनके भी जो काम धंधे होते हैं, व्यवसाय होते हैं, वो उस दिन के लिए क्या किए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, उस दिन उन्हें बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसे बोलते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, CUR कर FEW फ्यू, कर्फ्यू। 118 नंबर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र। आकर्षण का केंद्र उसे बोलते हैं साइनोस्यूर, CYNO, द्वारा देखिए CYNOSURE, साइनोस्यूर होता है आकर्षण का केंद्र, ठीक है। इसके बाद देखिए 119 नंबर, ए लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन, एक ऐसी भाषा जो क्या है, लंबे 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 समय तक नहीं बोली जा सकती या ज़्यादा देर तक नहीं बोली जा सकती, उसे बोलते हैं डेड, मर्द, बेकार या बेजान। डेड की स्पेलिंग तो आपको याद ही हो जाएगी। आगे देखिए 120 नंबर, पॉलिटिकल लीडर वो डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीच, यानी कोई राजनेता है, ठीक है, राजनेता है जो क्या करता है, एक बहुत ही उत्तेजित करने वाला भाषण देता है, उसे बोलते हैं डिमेगोग्यू, यानी जनोत्तेजक, DEMAGOGUE, DEMA डेमे, GOGUE गोग्यू, डेमोगोग्यू, डेमागोग्यू, ऐसे याद कर लीजिए इसको, डिमेगोग्यू, डेमोग्यू, ठीक है, जनोत्तेजक। आगे देखिए 121 नंबर, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए, लोगों की हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों के लिए हो, उसे बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी? आज हमने 121 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो उनको पूरा वॉच कीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, बहुत बेनिफिट देगी क्लासेस आपको। आप इनको पूरा वॉच कीजिएगा। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपने जो प्रॉपर नोट्स है ना वो साथ साथ बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में हमारे लिए क्या होगी, एक रेमेडी होगी। हमारा लिखा हुआ हम कभी भूलते नहीं हैं। आपको पता है, अगर हम जो चीज़ लिख लेते हैं वो कभी हम भूलते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने पर्सनल नोट्स प्लीज़ बनाइएगा, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छा याद होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी और मुझे अपनी क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।